नमस्कार बच्चों। देखो, हमने पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन। प्रांत के आधार पर हमारे दो प्रकार के फलन हुआ करते थे। पहला होता था वन वन, दूसरा मैनी वन। वन वन मतलब एक ही की और मैनी वन मतलब बहु एक ही फलन पढ़ा था हमने। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन था आपका वो था ऑन द बेसिस ऑफ कोडोमेन, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, परिसर के आधार पर। उसमें क्या हुआ करता था, उसमें हमने पढ़ा था ऑन टू और एन टू, आच्छादक तथा अंतःक्षेपी फलन। क्लियर है क्या? ये सब हमने पढ़ा था, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और आज हम उसी टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। आपको क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपको पता करना है कौन सा फंक्शन वन वन है या मैनी वन है, दूसरा ऑन टू है या इन टू है, ये आपको पता करना है। हर एक क्वेश्चन के लिए यही चीज़ हम फाइंड करने जा रहे हैं। क्लियर है? स्टार्ट करें। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में आपको दिया था, इसे हमने चेक कर लिया था। ये फलन हमारा निकल के आया था मैनी वन, ये फलन हमारा निकल के आया था मैनी वन। जब फंक्शन मैनी वन हुआ बच्चों, फंक्शन जब मैनी वन हुआ, आपको ऑन टू और इन टू चेक करने के लिए मैंने होमवर्क दिया था। अब इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फंक्शन था हमारा, ये फंक्शन था। मैं इसे डिफाइन करता हूँ लेट से, है ना। एक बार के लिए मैंने x को जो लिया ना बच्चों, वो 0 से 1 में ले लेता हूँ मैं। एक बार 0 से 1 जब लिया होगा आपने, तो देखो ये y इक्वल टू में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा, 0। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा। मैं बात कर लूँ 1 से 2 के अंदर, तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा बच्चों इस रेंज में, 1। तो ये फलन ऐसा दिखेगा। इसका डेफिनेशन ऐसा कुछ होगा। आगे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैं 2 से 3 में इसे डिफाइन कर लूँ। ये क्या बनने वाला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2। सबको समझ में आया होगा? क्लियर है? अब आप यहाँ देखें बच्चों, इस रेंज में देखें, यहाँ पे जब x का वैल्यू 0 से 1 होगा, y इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है। इस रेंज में कैसा दिख रहा है, इस रेंज में एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? मैं मान लो लिखूं -1 से ये 0 में, यहां पे हमारा फंक्शन क्या दिखेगा हमें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, ऐसा कुछ दिखेगा क्या? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये क्लियर है? अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपन। हम इसे चेक कर रहे हैं, ये फंक्शन हमारा ऑन टू होगा या इन टू होगा। फंक्शन हमारा ऑन टू होगा या इन टू होगा। आपने मैनी वन तो डायरेक्टली पता कर लिया था, इसका डिफरेंशिएशन हमने किया था, तो ये तो एक इंटीग्रल वैल्यू है, कांस्टेंट होगा, तो इसका इंटीग्रेशन तो 0 आएगा। उसमें एक्स स्क्वायर ऐड किया, एक्स स्क्वायर का 2x कर दिया था हमने। 2x पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, इसलिए हमने बोला था फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा, फंक्शन का डेफिनेशन ऐसा आया। मैं y का रेंज फाइंड कर रहा हूँ, मतलब इस फंक्शन का रेंज, y का वैल्यू x 0 हो तब y भी कैसा आएगा, 0। मैक्सिमम वैल्यू पे 1 मिलेगा। यहाँ देखें आप, 1 से 4 आएगा क्या, 1 से 4। अब यहाँ जब मैं चलूँगा, सॉरी 1 से 4 क्यों, 1 जब डाला होगा तो 2 आएगा, और जब 2 डाला होगा तो 5 दिखेगा आपको। क्लियर? इधर आप देखेंगे, इधर देखें, जब 2 डाला होगा 6, जब 3 डाला हो कितना आएगा, 9 + 2 11। क्लियर है? ये दिखा। अब देखो आप, जो y का वैल्यू आ रहा है 0 से 1, 2 से 5, बच्चों यहाँ देखिएगा आप, 1 से और 2, ये वाली रेंज मिसिंग है, ये रेंज मिसिंग है, y का वैल्यू मिल ही नहीं रहा है हमें। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे तो ये देखो 5 to
6 मिसिंग है। दिख रहा है क्या हमें? मतलब फंक्शन का ग्राफ ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये रेंज हमें जो दिख रही है ना, उसमें ये वैल्यूज हमें मिल ही नहीं रहे हैं। y के ये वैल्यूज आपको ग्राफ में दिखेंगे ही नहीं दिखेंगे, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? इनटू। फंक्शन कैसा हो गया? इनटू। क्लियर है? लिख लें आप इसे, यहां लिख लीजिएगा, these intervals are not included in range। ये अंतराल आपके परिसर में शामिल नहीं है, इसलिए हमने फंक्शन को कैसा बोल दिया? अंतःसेपी। इनटू। क्लियर है? लिखें फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट, महत्तम पूर्णांक फलन और भिन्नात्मक भाग फलन ln x। अब देखो बच्चों, हम जानते हैं, आप जानते हो, जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है ना, ये हमेशा कैसा होता है? 0 से 1, ये रेंज होती है इसकी। अब ये वैल्यूज अगर किस में डाले जाए? GIF में डाले जाए। मान लो इसे मैंने t बोल दिया, इसे एक बार के लिए t बोल देता हूं मैं, तो t मेरा कैसा हुआ? 0 से 1। ये फंक्शन क्या बना होगा? y इक्वल टू GIF ऑफ t प्लस ln x। अब देखो t का वैल्यू 0 से 1 होगा, ये कैसा आएगा? 0। मतलब फंक्शन y इक्वल टू डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा? ln x। ये फंक्शन ऐसा दिखेगा क्या डायरेक्ट? ये फंक्शन अगर ऐसा दिखेगा, ln x दिखेगा, तो आपको क्या करना है? डायरेक्टली लॉग का ग्राफ आपको बनाना आता है क्या? ये लॉग का ग्राफ, पैरेलल लाइन खींच दें आप x एक्सिस के, एक ही पॉइंट पे काटेगी। फंक्शन कैसा दिखा? 1 1, एक ही। क्लियर है? दूसरा पॉइंट ऑन टू होगा या इन टू होगा? देखो ग्राफ, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसका जो परिसर रेंज जो आ रहा है ना इसका, वो क्या आ रहा है बच्चों? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। रेंज अगर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, तो आप फंक्शन को बोलेंगे कैसा? ऑन टू, क्योंकि इसका जो सह प्रांत है, कोडोमेन है, वो भी एक रियल नंबर है, वो भी रियल नंबर है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। क्लियर है? समझ में आई होगी बात। सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। ये देखो, तीसरा क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है? एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका डिग्री कैसा है? ओड। जिसका डिग्री कैसा है? ओड। पॉलिनोमियल है जिसकी घात विषम है। अब हम जानते हैं जिस पॉलिनोमियल की डिग्री ओड होती है उसकी रेंज क्या होती है? उसकी रेंज क्या होती है? रियल नंबर। उसकी रेंज क्या होती है? रियल नंबर। ये देखो, ओड डिग्री पॉलिनोमियल मीन्स आपकी जो रेंज होगी ना बच्चों, वो क्या हो जाएगी? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। रेंज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। आपका जो परिसर है वो सहप्रांत के इक्वल आया, मतलब फंक्शन कैसा हुआ? ऑन टू, आच्छादक। ये तो आपको पता लगा, आच्छादक हुआ। अब हमें पता करना है ये 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। उसके लिए आप y डैश फाइंड करें। y डैश मैंने फाइंड किया, 9x टू द पावर 8 प्लस 35x टू द पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है? x टू द पावर 8, x टू द पावर 4, x टू द पावर 2। तो आपको y डैश हमेशा कैसा दिखेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 भी नहीं होगा बच्चों, ये कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब फंक्शन कैसा मिला आपको? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ मतलब फंक्शन कैसा हुआ? 1 1। क्लियर है? तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। फटाफट से लिखें, आगे क्वेश्चंस ले रहे हैं हम। आगे देखो, मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, 4 क्वेश्चन है आपके। ये जो फॉर्मेट है ना बच्चों, आप यहाँ देखेंगे तो द्विघात अपॉन द्विघात, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ऐसा कोई आपको फंक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर न्यूमरेटर अंश भी
द्विघात है और हर भी द्विघात है, न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर भी क्वाड्रेटिक है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं पहले 1 1 और मैनी 1 चेक कर रहा हूँ, 1 1 और मैनी 1 चेक कर रहा हूँ। आप देखिएगा ध्यान से, y इक्वल टू मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिएगा ध्यान से बच्चों, ये जो क्वांटिटी है इसका, ये पोलिनोमियल जो है इसका d कैसा है, नेगेटिव। d नेगेटिव होगा मतलब ये कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ये कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव है। और एक चीज ध्यान देने की, मैंने क्या कर दिया, इसे अगर 0 डाल दिया, y इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया, तो यहां से आपको x के कितने वैल्यूज मिले बच्चों, प्लस माइनस 1। मतलब सीधा सा फंडा मुझे क्या समझ आया, x के 2 वैल्यूज किससे रिलेटेड हैं, y के 1 वैल्यू से। कैसा रिलेशन बनेगा, देखो 1 और माइनस 1 यहाँ बैठा होगा, ये 0, ये दोनों किससे जाके अटैच होंगे, 0 से। आप क्लियरली देख पाए होंगे हमारा फंक्शन कैसा हो गया, मैनी 1। फंक्शन कैसा हो गया, मैनी 1। अब देखें इस फंक्शन का जो डोमेन है बच्चों, ये पॉजिटिव है, x के सभी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ x का आप क्या वैल्यू डाल सकते हैं, कोई भी। तो यहाँ मुझे दिखा x हमारा रियल नंबर है, x रियल नंबर है, उसके लिए इस फंक्शन का रेंज में निकालता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, yx स्क्वायर प्लस yx प्लस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सभी को इधर ले आए, ये देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिखेगा आपको, y माइनस 1, एक्स का कोफिशिएंट y दिखेगा, और ये बन जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स कैसे हैं, रियल। रूट्स रियल होंगे बच्चों, d कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। आप d देखें इसका, y स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y स्क्वायर y प्लस 1 इंटू y माइनस 1, क्या बन जाएगा, y स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है। ये देखिए ये क्या बना, y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4, क्लियर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या आया, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है। आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है। इसको मैं फैक्टराइज करता हूं अगर, तो इसके आपको 2 फैक्टर दिखेंगे, रूट 3y माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3y प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। दोनों को नंबर लाइन पे प्लेस करें, माइनस 2 अपॉन रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3, प्लस माइनस प्लस इंक्लूड करना है, और आपको नेगेटिव आंसर चाहिए। तो y कैसा दिखा, y बिलोंग्स टू माइनस 2 बाय रूट 3 टू 2 बाय रूट 3। क्लियर है। यही आ रहा है क्या बच्चों, ये आपको y का वैल्यू मिल रहा है। अब y अगर ऐसा आ रहा है, हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट इसका कोडोमेन क्या होगा, इसका सहप्रांत क्या होगा, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। और हमें रेंज क्या मिल रही है, माइनस 2 बाय रूट 3 से 2 बाय रूट 3। तो मैं बोल पाऊंगा क्या, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन इंप्लाइज फंक्शन इज कैसा हो जाएगा, इनटू, फंक्शन इज इनटू। क्लियर है, बात समझ में आई होगी आपको। कॉपी कर रहे हैं फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फटाफट लिखें फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपको क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, रेंज फाइंड करने का मेथड सेम होगा बच्चों, जो हमने लिया वही रेंज फाइंड करने का मेथड होगा। रेंज आप ऐसे ही फाइंड करेंगे जैसे यहाँ पे हमने की है। क्लियर है। रेंज अभी जो मैंने किया ना वैसे ही रेंज फाइंड करेंगे, और रेंज फाइंड करने का तरीका मैं आपको इसका सिखा चुका हूँ जब हमने रेंज के क्वेश्चन किए थे। तो मैं सिर्फ अभी चेक करने वाला हूँ कि ये 1 1 है या 1 1 है या मैनी 1, और ऑन टू इनटू भी इस क्वेश्चन में हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आ जाइए, देखो
मैंने क्या लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलिए -10/3। आ जाओ देखें इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखते हैं तो बच्चों ये जो दिखा ना, इसका d मुझे कैसा दिखा, नेगेटिव, d नेगेटिव मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्लियर है। और इसका अगर आप d देखेंगे ना, इसका d देखें आप क्या दिखेगा, b² माइनस 4ac 8 कैसा आया 1, वो कैसा है पॉजिटिव, मतलब इसके 2 रियल रूट होंगे, 2 रियल रूट्स, सही है क्या, 2 रियल रूट्स जो इसे कैसा बनाएंगे, मैक्स 0, इसे कैसा बनाएंगे, वो 0 बनाएंगे। जब आप इसके रूट्स यहां पे डालेंगे x के वैल्यू तो y कैसा बनेगा बच्चों, 0 बनेगा, क्योंकि जैसे ही मैंने y 0 लिया होगा मुझे क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहां से x के 2 वैल्यूज आएंगे अल्फा और बीटा, क्योंकि हम जानते हैं इसका जो d है वो कैसा है पॉजिटिव, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, 2 रियल रूट होंगे अल्फा और बीटा, मतलब x के मुझे 2 वैल्यू मिले, किसके लिए, y के वैल्यू 0 के लिए। वही सेम चीज वापस से बनेगी क्या, अल्फा और बीटा किससे जाके रिलेट होंगे, 0 से, अल्फा का रिलेशन भी 0 के साथ और बीटा का भी 0 के साथ। कैसा हो गया फंक्शन, मैनी 1, फंक्शन कैसा हुआ, मैनी 1। रेंज फाइंड करनी है, आप फिर से वही करेंगे, क्या दिखेगा, मैं डायरेक्टली लिख दूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y माइनस 1 प्लस एक्स का कोफिशिएंट y माइनस 3 प्लस में y माइनस 2 इक्वल टू 0, क्लियर है बच्चों। अब आगे आप कर लेंगे, आगे आप कर सकते हैं, ये फंक्शन भी आपको इनटू ही मिलने वाला है, ये फंक्शन भी आपको इनटू ही मिलने वाला है, क्लियर है, बात समझ में आई होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखें फटाफट, ये क्वेश्चन नंबर 3 में ले रहा हूं। देखिए कैसे मैं पता कर रहा हूं 1 1 और मैनी 1, 1 1 और मैनी 1। आपका ऑन टू और इनटू चेक करना, आपको रेंज निकालना अगर आता है तो आप ऑन टू और इनटू तो चेक कर लेंगे इजीली। 1 1 चेक करने के लिए देखो हम हर क्वेश्चन में अलग अलग करने हैं। इसमें मैंने क्या किया था, 0 रखा, इसमें d पॉजिटिव दिखा, मतलब वही चीज सेम हो गई। अब यहां देखें नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, y मुझे दिखा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 अपॉन 3x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब देखें, हाँ इसे मैं लिख देता हूं, चलिए ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 अपॉन माइनस कॉमन लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, लिख दें ऐसा। इसका d देखें, इसका d 9 माइनस 4 इंटू 3 12 कैसा आया नेगेटिव। इसका d देखें 36 माइनस 4 इंटू 10 40 माइनस 4, इसका भी d नेगेटिव आया, इसका भी d नेगेटिव आया। मतलब दोनों जो क्वाड्रेटिक होंगी ना, ये दोनों क्वाड्रेटिक कैसी होंगी, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। एक पॉजिटिव क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस से, मतलब ये कैसा मिला नेगेटिव। ये ओवरऑल इसका साइन कैसा आया होगा नेगेटिव, मतलब मुझे y हमेशा कैसा मिलने वाला है नेगेटिव। y मुझे हमेशा कैसा मिलने वाला है नेगेटिव। तो y के पॉजिटिव वैल्यू हमें नहीं मिल रहे हैं, y के पॉजिटिव वैल्यूज आपको नहीं मिल रहे हैं। मुझे दिखा y हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव में इसका ग्राफ नहीं होगा, y का ग्राफ पॉजिटिव में होगा ही नहीं, पॉजिटिव में नहीं है, मतलब ये कैसा हो गया इनटू, अंतः से ये रियल नंबर में से पॉजिटिव वैल्यूज को लेगा ही नहीं, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल होना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इस फंक्शन को कैसा बोल रहे हैं हम,
इनटू, हो गया काम इनटू का। अब देखो इसे हमें चेक करना है कैसा, 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। देखो अगर डी पॉजिटिव आता तो मुझे पता लग जाता कि इसके दो रियल वैल्यूज मिलते एक्स के, जहां पे वाई 0 होता, जहां पे वाई कैसा होता 0 होता, पर इन दोनों का डी तो नेगेटिव है, दोनों के रूट्स इमेजिनरी हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, तो ये 0 कब बनेगा, इमेजिनरी वैल्यूज पे, तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, जैसा कि हमने इन दोनों क्वेश्चंस में बोल दिया था। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिएगा मेरा तरीका, क्वेश्चन को देखने का तरीका देखिए। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, x को एक बार के लिए मैंने डाल दिया 0, x को एक बार के लिए डाल दिया 0। देखो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 0 डालें, 0 0 10 अपॉन 0 0 3 विद माइनस साइन, मतलब -10/3। x इक्वल टू 0 पे y कैसा आया, -10/3, ये दिखा। अब आप क्या कीजिए, -10/3 y का वैल्यू डालें और उसे इस इक्वेशन के साथ सोल्व कर डालें। ये जो इक्वेशन है ये क्या है, x² - 6x + 10 अपॉन माइनस ले लें क्या, चलिए माइनस से माइनस उड़ा देंगे फिर अपन, है ना, -x³ - 3x + 3, ये माइनस से माइनस उड़ा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 10x क्यूब लिख दिया मैंने यहाँ पे, 10x² - 30x + 30 इक्वल टू 3x² - 18x + 30, ये 30 प्लस 30, क्लियर है। सॉल्व करें, इधर ले आएँ, 7x² ये इधर आएगा, प्लस माइनस में मिलेगा आपको, माइनस में 12x, देन इधर आ जाएगा -20 इक्वल टू 0, -20 इक्वल टू 0। अब x मुझे यहाँ से 0 मिलना चाहिए था, ये गलत लिखा ना मैंने, ये 30 होगा यहाँ पे, ये 30 आ रहा है ना, देखो 30, ये 30 से 30 कैंसिल, क्लियर है। अब देखें क्या मिलेगा, 7x² - 12x इक्वल टू 0, यहाँ से क्या मिला आपको, x कॉमन, 7x - 12 इक्वल टू 0। x के दो वैल्यूज़ मिले, वो क्या हैं, x के दो वैल्यूज़ 0 और 12/7 दिखा क्या। तो बच्चों मुझे मतलब यहाँ से क्या दिखा आपको, f(0) इक्वल टू f(12/7), वो किसके इक्वल आएगा, -10/3 के। देखो x की इन दोनों वैल्यूज़ पे y कैसा आ रहा है, -10/3, मतलब वही बात हो गई कि यहाँ भी ये x0 और 12/7, ये क्या मिला, -10/3, ये दोनों वैल्यूज़ इसी से जाके रिलेट होना है। तो फंक्शन कैसा हो गया, मैनी 1, फंक्शन आपको कैसा मिल चुका है, मैनी 1 इनटू, क्लियर है। अभी तक देखो तीनों क्वेश्चन आपने सोल्व किए, तीनों फंक्शन मैनी 1 इनटू आ रहे हैं, मैनी 1 और इनटू आ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए, चलें। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है x² + 1 अपॉन x² + x + 1, इसका d नेगेटिव, इसका d देखें वो भी नेगेटिव। d नेगेटिव वाला कैसे, मतलब सेम ऐसे ही आप कर सकते हैं। आप x को 0 डालें, y का वैल्यू 1 आएगा क्या, x को 0 डालेंगे y का वैल्यू 1 आएगा। जब आप y को 1 रखते हैं, ये देखो x² से x² कैंसिल होगा, क्लियर है, 1 से 1 कैंसिल होगा और x इक्वल टू 0, एक ही वैल्यू मिलेगा। मतलब जो इस क्वेश्चन के लिए आपका तरीका था वो तो यहाँ पे नहीं चलने वाला है, वो तरीका तो यहाँ पे नहीं चलने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, देखो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ डायरेक्टली। डिफरेंशिएट किया होगा, नीचे आपको
इसका स्क्वायर दिखा होगा, और ये कैसी क्वांटिटी है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव का स्क्वायर होना है, u अपॉन v वाला रूल लगा रहा हूँ। अब देखो इसे हम एज इट इज छोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x माइनस, इसे एज इट इज छोड़ें, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x प्लस 1। क्लियर है, यही होना है। लिखें, सोल्व करें इसे, ये क्या दिखेगा देखो 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 2x क्यूब माइनस 2x, क्लियर, और ये क्या मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ दिखेगा आपको। और नीचे तो ये सेम स्क्वायर आने वाला है, यहाँ देखें कैंसिल क्या हो रहा है, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, बाकी क्या मिला आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन समथिंग पॉजिटिव, इसका स्क्वायर। क्लियर है, ये क्या मिला आपको dy बाय dx। मैंने इसके जीरोज नंबर लाइन पे प्लेस किए, वो -1 और +1 आना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब dy बाई dx। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, मतलब फंक्शन हमारा ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन हुआ। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका रेंज फाइंड कर सकते हैं, इसका रेंज आप निकाल लीजिएगा। ये फंक्शन वापस से आपको कैसा मिलेगा, इनटू ही मिलने वाला है। क्लियर है, बात समझ में आई होगी। लिखें, अब आप एक नोट डाल के पॉइंट लिख लें, नोट डाल के एक पॉइंट लिख लें, एक पॉइंट लिखें एवरी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन, ब्रैकेट में आप इनटू भी लिख लीजिएगा, मैनी वन फंक्शन provided that numerator and denominator not have common factor, numerator and denominator not have common factor। देखो हमने क्या बोला, प्रत्येक द्विघात अपॉन द्विघात बहुपद फलन बहु एकी और ब्रैकेट में अंतःसेपी होगा जब अंश तथा हर का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। क्लियर है, बात समझ में आई होगी। आपने क्वेश्चन से देखा, हमने 4 क्वेश्चन किए, हमें पता लगा, आइडिया लगा इसका। क्लियर है, आइडिया लगा। नेक्स्ट एक और नोट डालें आप, नोट का सेकंड पॉइंट लिख लें आप, या तो लिखें एवरी लीनियर अपॉन लीनियर, प्रत्येक रेखीय बटे रेखीय बहुपद फलन एकैकी फलन होगा। एग्जाम्पल एक ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने लिया y = x + 1 अपॉन x - 1, ये फंक्शन ले लिया। देखो अभी से मैं सोल्व कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x - y = x + 1, इधर ले लें y = देखो y के साथ y क्या दिखेगा आपको, x कॉमन ले लिया होगा, y - 1, और ये क्या दिखेगा -y - 1। क्लियर है, ऐसा ही कुछ मिलने वाला है। चले = 0, तो आपको x क्या मिलेगा यहाँ से, y + 1 अपॉन y - 1। अब देखो ये जो बच्चों मिला ना आपको, इसे मैं इनवर्स भी बोलता हूँ। इनवर्स निकालेगा फंक्शन का प्रतिलोम, आप जब निकालेंगे ना प्रतिलोम फलन, तो यही तरीका होगा निकालने का। आप क्या करें, इसे y और यहाँ से x का वैल्यू ढूंढ लें y के टर्म्स में, तो ये क्या हो गया इस फंक्शन का इनवर्स। ये आगे पढ़ेंगे अपन, है ना, ये आगे पढ़ेंगे। अभी आपको ऐसा कुछ मिला क्या, अब देखना, आपको यहाँ से देख के पता लग रहा होगा बच्चों,
फॉर ईच वैल्यू ऑफ y there is unique x। एक y के वैल्यू के लिए आपको एक ही x का वैल्यू मिलने वाला है, एक y के लिए आपको एक ही x मिलने वाला है। मतलब फंक्शन कैसा होगा, 1 1। प्रत्येक y के प्रत्येक मान के लिए सिर्फ एक x प्राप्त होगा, मतलब फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। क्लियर है? आपको लीनियर अपॉन लीनियर पॉलिनोमियल दिखता है, वो फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, 1 1। क्लियर है? बढ़े आगे। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है हमें, जो फंक्शन का डेफिनेशन है, जब x आपका रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा, तब y इक्वल टू x। डेफिनेशन इसका दिया हुआ है, जब अपरिमेय होगा x, अपरिमेय इर्रेशनल नंबर, तब आपको माइनस x मिलने वाला है, तब आपको माइनस x मिलेगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है आपको? अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या बोलने वाले हैं। इस फंक्शन को आपको देख के पता लगेगा बच्चों, जब जब भी हमारा रेशनल नंबर है आपको x आंसर मिलेगा, मतलब सेम वैल्यूज मुझे मिलेंगे, y और x सेम होगा। इधर देखें, जब x नेगेटिव होगा पॉजिटिव आंसर मिलेगा, x पॉजिटिव होगा नेगेटिव आंसर मिलेगा। पर हमें जैसा भी x दिया जाएगा y भी सेम वैल्यूज मुझे दे देगा। मान लीजिए मैंने x डाला 1 1 मिला, √2 डाला √2 मिला। सीधी सी बात आपको समझ में आ रही होगी, x के एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू मुझे मिल रहा है, x के एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू आपको मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये क्लियर हो रहा है हमें? x के एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू ही मिल रहा है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1। क्लियर है? फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1। अब देखो इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर। हर एक x पे y भी मिल रहा है, हर एक x पे आपको y भी मिल रहा है, हर एक x पे y मिलेगा, मतलब जो x था, x जैसा था वैसा ही y होगा। क्या? x हमारा रियल नंबर था, y भी क्या होगा, रियल नंबर। मतलब फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू। इसकी जो रेंज आ रही है आपकी, वो किसके इक्वल आ गई, कोडोमेन। आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। x के एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू मिल रहा है, और हमें पता है x r था, जब x के एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू मिलेगा, तो हर एक x के लिए हर एक y, मतलब वही वैल्यूज y के मिलेंगे। क्लियर है? तो x रियल होगा तो y भी रियल होगा। रेंज कोडोमेन के इक्वल आया, फंक्शन ऑन टू हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें और इसमें जो डिफरेंस आया ना, वो देखो, यहाँ पे डेफिनेशन x माइनस √2 डाल दी इसने। अब आप देखें, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा f ऑफ 0, x अगर 0 होगा, f0, y भी क्या आएगा, 0। मान लीजिए बच्चों, मैंने x को एक बार के लिए √2 लिया, √2 कैसा नंबर है, इर्रेशनल, √2 माइनस √2 वो भी 0 आएगा क्या? तो सीधा सा आपको यहाँ से दिखा, मुझे दिखा फंक्शन 0 और √2 दोनों पे हमें क्या दे रहा है, 0। तो फंक्शन कैसा हो गया, मैनी 1। फंक्शन कैसा हुआ बच्चों, मैनी 1, बहु एक ही। क्लियर है? नेक्स्ट, इसका हमें रेंज फाइंड करना है, इसका हमें रेंज फाइंड करना है। रेंज में आप देखिएगा ध्यान से, क्या y का वैल्यू कभी माइनस √2 मिलेगा आपको? y का वैल्यू माइनस √2 कब होगा, जब x को क्या होना पड़े, x को क्या होना पड़े, 0। और x 0 होते ही आपको y कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि आपको y माइनस √2 मिले, मतलब y माइनस √2 नहीं मिल रहा है, मतलब इसका रेंज जो है वो रियल नंबर तो नहीं होगा, रियल नंबर तो नहीं होगा, मतलब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, कोडोमेन के इक्वल नहीं है। मतलब फंक्शन कैसा होगा, इनटू, फंक्शन कैसा होगा, इनटू। बात समझ में आई होगी आपको? ये आपका कंप्लीट हुआ। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन, आवर्ती फलन। क्लियर है? लिखें आप।